आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं आज चन्नी गोठ आया ठहरा हूँ। चन्नी गोठ अहमदपुर शर्किया से 20-25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक शहर है। ये तरंडा मोहम्मद पनाह और लियाकतपुर की तरफ जाने वाली सड़क के साथ ही ये यहाँ चन्नी गोठ के रहने वाले मशहूर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा जंग के नुमाइंदे और चौधरी शाहिद बशीर साहब। तो उन्होंने बातों ही बातों में मुझे निशानदेही की इस ठुल की। तो फिर फौरी तौर पर हम लोग यहाँ आए, क्योंकि ये ठुल जो है अब नज़दीक है कि आने वाले सालों में सिर्फ़ चंद लोगों को याद तो रह जाए जिन्होंने इसको देखा होगा। ये इस हालत में अब नहीं है कि ये अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सके। ये अब्बासी दौर की इमारत है। ये आप इसको पुलिस चौकी भी कह सकते हैं, फ़ौजी चौकी भी कह सकते हैं उस दौर की, और ये इतलात और नशरियात का मरकज़ भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये उस सड़क से तकरीबन 3-4 एकड़ के फ़ासले पर ये मौजूद है ठुल। ये पहले तो बहुत सारे रकबे को घेरे हुआ था। इसके चारों तरफ एक दीवार भी थी जिसका अब नामो निशान नहीं रहा। और ये जो ठुल है, अब इसकी हालत भी आप देख लें कि इसके चारों तरफ से जो इसका सामान था वो लोग उतार कर ले गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बढ़ाने की लालच में इसको भी ख़त्म करने के दरपे हैं सारे। अगरचे ये अब्बासी दौर में बनाई गई ये चौकी, इसके साथ इसका काफ़ी सारा रकबा अपना होगा, लेकिन अब शायद वो रकबा मुख्तलिफ़ लोगों ने ख़रीद लिया है या उनके नाम हो गया होगा। लेकिन ये ठुल अभी भी इस हालत में मौजूद है। तो इसकी तफसील जो है मैं यहाँ ही बसने वाले 2 नौजवानों से पूछूंगा। एक हाजी अब्दुल गफ़ार साहब हैं, उनसे, और दूसरे चौधरी शाहिद बशीर साहब से। लेकिन मैं ये इमारत जो अब इस नागुफ्ता बे और तकरीबन तबाहशुदा हालत में मौजूद है, इसको चारों तरफ से फिर कर आपको दिखा दूं कि ये उस दौर की इंतहाई ख़ूबसूरत इमारत है। ये जो आपको सुराख सा नज़र आ रहा है, ये भी अंदर दाखिले का एक रास्ता था जो ऊपर तक जाता था। उस तरफ सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी ऊपर जाने के लिए, और एक रास्ता ये भी हुआ करता था जो अब मिट्टी में दबा पड़ा है, ख़त्म हुआ पड़ा है। ये भी इसी इमारत में दाखिले का रास्ता था। और ये इमारतें उस दौर में अब्बासी हुक्मरानों ने अपनी सल्तनत के हर मसले मसाइल से आगाही रखने के लिए और अपने अमूर चलाने के लिए जगह जगह पर तामीर कराई थी, जिनके नामो निशान तकरीबन मिटते जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये चीज़ें, ये ठुल नुमा इमारत, इनको सराय की ज़बान में हमारे इलाके में ठुल कहा जाता है, लेकिन ये एक तरह की चौकी हुआ करती थी। आप इसको फ़ौजी चौकी कह लें, पुलिस चौकी कह लें, या इतलात और नशरियात का दफ्तर कह लें, जो तकरीबन हर 30-40 किलोमीटर के फ़ासले पर तामीर किया गया था। तो इसी के मुतल्लिक़ तफसीलात जो हैं शाहिद बशीर साहब से मालूमात करते हैं। ये इस इलाके के मशहूर सहाफ़ी हैं, यहीं के रिहायशी हैं। जी शाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद बशीर है। इसके बारे में बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये नवाब साहब का डाक का निज़ाम था। ये डेरा नवाब साहब से इलाहाबाद जाने के लिए, तरंडा मोहम्मदपुरा जाने के लिए और दूसरे इलाकों के जाने के लिए यहाँ डाक आती थी, और यहाँ से आगे डाक लेकर जाते थे। ये इतलात नशरियात का बहुत अहम निज़ाम था उन नवाब साहब के दौर में, और ये बहुत बड़ी जगह में था। अब तो बहुत कम जगह हो गई है। तो इसके बारे में यही मालूमात हमारे इल्म में है जो बुज़ुर्गों ने हमें बताई है। शायद भाई आपको बता रहे थे कि यहाँ अहमदपुर शर्किया और इस तरफ के इलाकों की जो डाक थी या अमूर ममलिकत के मुतल्लिक़ जो मालूमात होती थी, यहाँ पहुँचती थी। जिनको आगे जाना होता था लियाकतपुर तहसील की तरफ या खानपुर की तरफ, तो वो यहाँ पहुँचाई जाती थी। फिर लियाकतपुर और खानपुर इन इलाकों की तरफ से जो हरकारे आते थे, वो उन इलाकों की डाक
जो आगे पहुंचाई जानी थी अहमदपुर शर्किया या बहावलपुर की तरफ, वो यहाँ रख देते थे और यहाँ से वो फिर अपने इलाकों की डाक लेकर उधर लियाकतपुर और खानपुर रवाना हो जाया करते थे। घोड़ों पर वो आया करते थे हर कारे, और यहाँ से भी घोड़सवारी डाक लेकर आगे जाया करता था। और ये चौकियाँ इंतहाई महफूज और इंतहाई खूबसूरत थीं। शायद किसी के पास इनकी पुरानी तस्वीरें मौजूद हों। ये इतनी दीदा ज़ेब बनाई गई थी कि देखने वाले का दिल खुश हो जाता था। लेकिन अब तो इसकी हालत यहाँ आपके सामने है कि इलाके का विरसा था क्या हाल कर दिया है। हाजी गफ़ार साहब इस इलाके के मशहूर सियासी समाजी वर्कर हैं, तो उन्होंने इस ठोल को तक कुछ अच्छी हालत में भी देखा है। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इसको किस हालत में देखा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार चौधरी है। ये बड़ों से सुना है कि इलाहाबाद से डाक आती थी और आगे एक शहर है तरंडा, तरंडे से आगे है ठुल हमज़ा, तो उसका नाम ही ठुल इसलिए रखा है कि वहाँ भी ऐसा एक इमारत वहाँ मौजूद है। और ये इलाहाबाद से जो आता था नवाब साहब का डाक लेके वहाँ से फ़ौजी, वो यहाँ रखता था और यहाँ रेस्ट करता था, पानी वगैरह पीता, अपने घोड़े का भी चारा वगैरह यहीं उनका पड़ा होता था। यहाँ से जैसे वो उठा के डाक अहमदपुर की वो फिर वापस रवाना होता, इलाहाबाद की यहाँ रख जाता। तरंडे वाला भी इधर आके रखता था, तरंडे वाला, ठुल वाला, खान बेने वाला, ये सारे इधर ही आके अपने अपने भी डाक रखती। कोई ये सेंटर था और ये यहाँ तमाम सारा जंगल था। ये सिर्फ साइड पे ही थोड़ी सी ये यहाँ जहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं इलाकों को, यहाँ एक हल्की सी सड़क थी। और फिर ये जो अहमदपुर से आता था वो ये अहमदपुर वाली डाक यहाँ रखता था, रेस्ट करता था और यहाँ से इलाहाबाद की और तरंडे की, खान बेले की डाक उठा के वापस चला जाता था। और ये बड़ी बेहतरीन हालत में था। इसके ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी। ये साथ स्कूल है, हाई स्कूल ये बाद में बना है। तो हम यहाँ आते रहे हैं, साथ ही बस्ती खोखरा हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनके पास भी आते रहे हैं। तो 1990 तक तो यहाँ बाहर भी दीवार थी और सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। पर जैसे जैसे ये गवर्नमेंट ने इस तरफ नहीं देखा, लोग जो सामान जिसके हाथ है वो उठा के ले गए। ये आपने अभी इस ठोल के बारे में, मैं तो इसको फ़ौजी चौकी कहूँगा, लेकिन यहाँ इसको ठोल के नाम से भी पुकारा जाता है। हाजी साहब ये भी बता रहे थे कि बुज़ुर्ग ये भी बताते हैं कि यहाँ वो जिस जगह पे आपको काश्त की हुई जगह ज़मीन दिख रही है और उससे पहले एक पगडंडी सी बनी हुई है, यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो ऊपर तक जाती थी, और जिनके मुतल्लिक बताया जाता था कि इन सीढ़ियों पर नवाब साहब घोड़े समेत ऊपर चले जाया करते थे। इन इलाकों में जब वो आते थे तो वो इतनी चौड़ी और मज़बूत थी कि नवाब साहब जो है घोड़ा उस दौड़ाते हुए इसके ऊपर जाया करते थे और फिर इसके ऊपर बैठकर, ये क्योंकि उस वक्त ये इलाके आबाद नहीं थे, जंगल नुमा आबादियाँ थी, तो यहाँ शिकार आम मिलता था और फिर नवाब साहब ऊपर बैठकर शिकार भी यहाँ खेला करते थे। तो इन तारीख़ी हवालों से ये पता चलता है कि ये चौकी न सिर्फ नवाब साहब के शिकार खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, बल्कि डाक के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।